नमस्ते बच्चों, आज हम जो है आपको पढ़ाएंगे हिंदी बाल भारती। और हिंदी बाल भारती में हम पढ़ेंगे पाठ 10। आओ कुछ सीखें। यह है पेज नंबर 58 पर। और इसको हम आपको कुछ समझाएंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले एक बार आपको पढ़ करके हम दिखा देते हैं। इसके बाद हम जो है आपको आगे बताएंगे। ओके, तो देखिए, पिछले सप्ताह कौशल्या ने बताया था कि उसके मामा श्रीनाथ जी ठप्पों से कपड़ों पर छपाई करते हैं। फिर क्या था? उपेंद्र, ज्ञानेश, आर्या, श्वेता, उर्वशी सभी कौशल्या को साथ लेकर मामा श्रीनाथ जी के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मामा जी के हाथ में एक ठप्पा है। वे कपड़े पर ठप ठप ठप्पा लगाते जा रहे हैं और सुंदर छाप कपड़े पर बनती जा रही है। सभी बच्चों ने उन्हें नमस्ते कहा। उपेंद्र ने पूछा, मामा जी, आप इतनी सुंदर छाप कैसे बनाते हैं? मामा जी ने कहा, बहुत आसान है, तुम खुद भी छाप बना सकते हो। फिर मामा जी ने अपने खेत से कुछ भिंडियाँ और घर से कुछ कोरे कागज मंगवाए। भिंडियों के दो दो टुकड़े और एक एक कागज देकर बोले, तुम सब भिंडी के टुकड़े हाथ में लेकर रंग में धीरे से डुबो। फिर अपने कागज पर धीरे से ठप्पा लगाओ। बच्चों ने वैसा ही किया। अरे, यह क्या? सुंदर सी छाप कागज पर पड़ गई। बच्चों ने बार बार वैसा किया और सुंदर सुंदर छाप बनती गई। मामा जी बोले, इसी तरह अपनी कॉपी में समान अंतर पर रेखाएं खींचकर उनके बीच रंगीन ठप्पा लगाते हुए साड़ी का सुंदर किनारा तैयार कर सकते हो। यही नहीं, तुम आलू के दो टुकड़ों पर उल्टे अक्षरों के ठप्पे बनाकर उन्हें रंग में डुबोकर अपनी कॉपी पर लगाओगे तो वर्णों की सुंदर छाप बनती जाएगी। बच्चों को बड़ा संतोष था कि आज वे कुछ नया सीखे। उन्होंने तय किया कि वे सब घर जाकर यह प्रयोग करेंगे और कल पाठशाला में कक्षा के शेष विद्यार्थियों को सिखाएंगे। ओके, तो ये पाठ है, आपने इसे अच्छे से पढ़ा और इसको हम और देखेंगे। अब इसमें थोड़ा ऊपर देखते हैं, ये क्या है। आप देख रहे हैं, ये मामा जी हैं और बच्चे लड़कियां हैं। श्वेता, उर्वशी, कौशल्या, उपेंद्र, ज्ञानेश, आर्या। मामा जी और मामा जी के हाथ में ठप्पा है और इस ठप्पा में कुछ चित्र बने हुए हैं और वैसे चित्र लगाने पर है, देखिए कपड़े पर जैसा लगा रहे हैं वैसा ही इस पर क्या हो रहा है, बन रहा है। बराबर। तो इस ढंग से आप देखेंगे इसमें किताब में आप ऊपर भी एक चित्र बना हुआ है
यहाँ देख रहे हैं फूल का है। ये फूल का जो चित्र है वो क्या है, भिंडी है। भिंडी को बीच में काट दिया गया है और भिंडी को दो तरीके से काटा जा सकता है। एक तो ऐसा भिंडी खड़ी है पेन की तरह, तो क्या है आप उसको बीच में काट सकते हैं तो वहाँ से जो बनेगा, या एक भिंडी को सीधा ऐसा भी काट सकते हैं ऊपर से नीचे की तरह, बराबर, इस ढंग से। तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं, नया सीखना, जानकारी हासिल करना। तो पहला है हम देख पा रहे हैं, तो पिछले मतलब क्या होता है, जो बीत गया है। सप्ताह का मतलब 7 दिन के समय को सप्ताह भी बोलते हैं। तो पिछले सप्ताह यानी जो 7 दिन बीत गया उसके पहले कौशल्या एक लड़की है, उसने बताया था अपने दोस्तों को कि उसके जो मामा जी हैं, मामा मतलब माँ के भाई को मामा बोलते हैं, उसके मामा जी जो है श्रीनाथ उनका नाम है, वो ठप्पों से कपड़ों पर छपाई करते हैं। बस बच्चों को सुनना था, उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। फिर क्या था, वे लोग अपनी उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आखिर ऐसा कैसे होता है, इसके लिए वे लोग वहाँ जाने का निश्चय किए। और फिर कौशल्या के साथ वाले जो उनके दोस्त थे, उपेंद्र, ज्ञानेश, आर्या, श्वेता, उर्वशी, सब के सब कौशल्या को साथ में लेकर के मामा श्रीनाथ जी के घर पहुंच गए। और जब ये लोग वहाँ घर पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, वे लोग देखते हैं कि मामा जी अपने काम में बिल्कुल मगन हैं, अपना काम में लगे हुए हैं। हाथ में उनके एक ठप्पा, और उसी ठप्पे से बस कपड़े पर वे ठप ठप ठप्पा लगाते जा रहे हैं। और उनके इस तरीके के कार्य से उस पर सुंदर छाप बिल्कुल अच्छे से कपड़े पर बनती चली जा रही है। मामा जी अपने काम में लगे हुए थे, इसीलिए किसी ने उन्हें बाधा नहीं पहुंचाई, डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जब मामा जी का ध्यान उन बच्चों पर गया और बच्चों ने उनको देखा कि मामा जी अब देख रहे हैं, तो सभी बच्चों ने उन्हें क्या किया, नमस्ते कहा। तो हम जब किसी से मिलते हैं अपने बड़ों से, तो हम उनको नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम भी बोलते हैं। अंग्रेजी में सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दोपहर का टाइम में गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड इवनिंग भी बोलते हैं। अलग अलग धर्म में ऐसा हम बोल सकते हैं। सत श्री अकाल है, अस्सलाम वालेकुम, ऐसा नमस्ते बोला जाता है, बोलना चाहिए। ऐसा करके मामा जी ने नमस्ते कहा। फिर उपेंद्र ने पूछा, मामा जी आप इतनी सुंदर छाप कैसे वाला बनाते हैं? तो मामा जी ने बताया, बहुत आसान, ये कोई कठिन काम थोड़ी है, बस उस आसान काम को हम जानते नहीं इसीलिए कठिन है, जब जान गए तो आसान हो जाएगा। तुम खुद भी ऐसा कर सकते हो, छापा बना सकते हो। तो मामा जी ने अपने खेत से कुछ भिंडी एक सब्जी है, आप सब परिचित ही हैं, जानते ही हैं, और घर से कुछ कोरे कागज़ का मतलब होता है जिस पर कुछ भी छपा ना हो, ऐसे कुछ कोरे कागज़ ले आए और ले आए और भिंडियों के 2 टुकड़े काट दिए। खड़ी, जैसा मैंने बोला, खड़ा है तो बीच में काट देना, और एक एक कागज़ दे करके सभी बच्चों को बोले, बस तुम सब अब जो है भिंडी के इस टुकड़े को और टुकड़े को हाथ में लो और इसे रंग में डुबो धीरे से। फिर अपने कागज़ पर धीरे से ठप्पा लगाओ, जैसा लगाते हैं आप लोग। सभी बच्चों ने अपने अपने कागज़ पर अपनी अपनी कटी हुई भिंडियों को रंग में डुबोकर, जैसा मामा जी ने कहा वैसा ही उन लोगों ने ठप्पा लगाना शुरू किया। और वे ठप्पा लगा बड़े खुश थे। अरे यह क्या, उनको आश्चर्य। उन लोगों ने देखा कि सुंदर सी अच्छी सी छाप कागज़ पर पड़ गई। बच्चों ने बार बार वैसा ही किया, हर बार वैसा ही, और सुंदर सुंदर छाप बनती चली गई। मामा जी बोले, इसी तरह अपनी
कापी में समान अंतर पर रेखा खींचो। अपने कापी पर एक समानांतर, जैसा आपकी कापी में लाइन पड़ी होती है वैसा ही सीधी लाइन में जो है रेखा खींचिए और उनके बीच में ये रंगीन ठप्पा लगाइए। इस ढंग से आपका साड़ी का सुंदर किनारा तैयार कर सकते हैं। और केवल यह साड़ी ही नहीं, बल्कि आप हैंडकरचिप होती है, रुमाल जिसको बोलते हैं, ऐसा वहाँ भी आप कर सकते हैं। और यह ठप्पा केवल भिंडी की ही नहीं, बल्कि और भी दूसरी चीज़ों के लगाए जा सकते हैं, जैसे प्याज का है, करेले का है, और भी किसी चीज़ों को काट सकते हैं तो उसमें ऐसा बन सकता है। मामा जी ने उनको और बताया कि आलू लीजिए और आलू को क्या कीजिए, 2 टुकड़ों में काटिए और आलू को काटने के बाद वहाँ उल्टे अक्षर लिखिए। कोई अक्षर आपको जो भी लिखना है उसे उल्टा लिखिए। उल्टा इसलिए कि जब आप ठप्पा लगाएंगे तो सीधा आएगा, और यदि आलू के कटे हुए टुकड़े पर आप सीधा अक्षर लिखते हैं, उसको सीधा अक्षर की कटिंग बनाते हैं, तो जब ठप्पा लगाएंगे तो उल्टा आएगा। और ये उल्टा वहाँ अक्षर बनाएंगे तो जब ठप्पा लगेगा तो बिल्कुल सीधा आएगा। तो आलू के उन ठप्पों से भी क्या कर सकते हैं, आप रंग में डुबोइए और अपने कापी पे लगाइए, और इसका भी जो है वर्णों की सुंदर छाप जो है वो बन जाएगी। फिर क्या था, आज बच्चों को इस बात का संतोष था, खुशी थी, प्रसन्नता थी, मन में संतुष्टि थी कि आज वे कम से कम कुछ नया तो सीखे। और इसकी वजह से उन्होंने तय किया, निश्चय किया कि अब वे सब घर पर जाकर यह प्रयोग करेंगे, यानी प्रैक्टिस, अभ्यास करेंगे। और कल पाठशाला में कक्षा के शेष विद्यार्थी, हम लोग तो जान गए 5-6 लोग, लेकिन बाकी बच्चों की तो जानकारी नहीं मिली। हम उनको भी सिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से भिंडी से, प्याज से, आलू से, करेले से या अन्य और दूसरी सब्जियों से किस ढंग से हम जो है छापा बना सकते हैं। ओके, अब इस पार्ट में आप देखेंगे कि कुछ समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि उसी चीज़ को और हम दूसरे क्या शब्दों में बोल सकते हैं, तो उसी शब्दों में हम आपको दिखा सकते हैं कि जैसे ये है सप्ताह, तो सप्ताह को हम हफ्ता भी बोलते हैं, बराबर। कपड़ा यानी वस्त्र, ये तो सब नाम ही है। और हाथ को हम कर भी बोलते हैं। और नमस्ते यानी प्रणाम, आसान, सरल, कोरा जिस पर कुछ भी लिखा ना हो, और रंग यानी कलर। और यहाँ पे आगे इस तरीके से ये सब जो चीज़ें था वह सब समानार्थी में था और कुछ नहीं था। ओके, अभी विलोम देखिए आप। विलोम मतलब है जो उल्टा अर्थ प्रकट करता है। जैसे यहाँ है देखिए पिछले, तो पिछले मतलब अगले, उसका विलोम होगा। और घर, बाहर या अंदर का बाहर, या घर जंगल भी हो सकता है। और आसान, कठिन, रंग यानी सादा, और सुंदर, असुंदर, ये जो है क्या है, विलोम शब्द है। इसके अलावा हम आपको क्या सिखाते हैं, इसमें विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह अलग अलग हम बार बार आपको बताते हैं। फिर से अब एक बार हम बता देते हैं यहाँ पे क्या विराम चिन्ह है। यहाँ आप देखते हैं एक सीधी लाइन है, इसको हम हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं। जब एक पूरा वाक्य बोलते हैं, वाक्य खत्म हो जाता है, सीधा सीधा है, ऐसी लाइन खींचते हैं, इसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं। फिर क्या था, यहाँ भी देखिए ये क्या है, उद्गार चिन्ह है। इसको जब तब हम बोलते हैं जब कुछ आश्चर्य प्रकट करना। यहाँ फिर क्या था, एक आश्चर्य, इस उद्गार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए ये अल्प विराम है, इसे अंग्रेजी में कामा बोलते हैं। जब एक ही तरह के नामों को बार बार प्रयोग किया जाता है तब इस तरह के हम चिन्ह का उपयोग करते हैं, इसको हम बोलेंगे अल्प विराम। फिर यहाँ पूर्ण विराम है। और जब एक ही प्रकार का शब्द 2 बार आए, जैसे देखो ठप ठप है ना,
तो इस तरीके का चिन्ह का उपयोग किया जाता है और ऐसा है। और या तो उसी से जुड़े हुए जैसे गपशप, एक ही शब्द तो नहीं होता लेकिन उसी से बैठता है तो भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह, बराबर। और जब कोई कुछ कहता है तो भी हम उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मामा जी ने कहा, तो इस ढंग से कॉमा लगा विराम लगाया जाता है। और मामा जी ने जो कुछ भी कहा है, किसी की कही गई बातों को फिर ऐसे चिन्ह में लगाया जाता है। इसे दोहरा अवतरण चिन्ह बोलते हैं, तो इसका भी उपयोग होता है। और यह दोहरा अवतरण चिन्ह तब खत्म होगा जब क्या होगा, वाक्य खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ बहुत आसान है, एक वाक्य था इसलिए पूर्ण विराम। तुम खुद भी छाप बना सकते हो, तो उसके लिए बना पूर्ण विराम। और मामा ने पूरी जितनी पूरी बात कही है वहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ इसे बोलेंगे दोहरा अवतरण चिन्ह बंद, और ये दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू और ये दोहरा अवतरण चिन्ह बंद। फिर यहाँ देखिए दो दो, एक ही जैसा शब्द दो बार आया तो यहाँ भी योजक चिन्ह, यहाँ एक एक। फिर यहाँ आया, ये कागज देकर बोले, मामा जी ने फिर बोला, तो इसलिए यहाँ क्या आया, अल्प विराम। और उन्होंने जो कुछ भी बोला है, देखिए दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू हुआ। तुम सब भिंडी के टुकड़े हाथ में लेकर रंग में धीरे से डुबो, यहाँ भी योजक चिन्ह है। फिर अपने कागज पर धीरे से टप्पा लगाओ, यहाँ भी योजक चिन्ह है, पूर्ण विराम है। और ये क्या है कि दोहरा अवतरण चिन्ह खत्म हो गया है। इसके आगे आप देखेंगे, फिर बच्चों ने वैसा किया, पूर्ण विराम। अरे यह क्या, प्रश्न पूछा गया, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह, सुंदर सी। फिर यहाँ योजक चिन्ह, पूर्ण विराम। बच्चों ने बार बार, देखिए एक ही जैसे सब दो बार है तो इस ढंग के चिन्ह का उपयोग करना है। यहाँ सुंदर सुंदर, फिर वहाँ ऐसा प्रयोग। फिर मामा जी बोले, तो यहाँ जो है देखिए अल्प विराम। और मामा जी ने जो बोला है उनको क्या दोहरा अवतरण शुरू करके उनकी पूरी बात को लगाएंगे। या इसी तरह अपनी कापी में समान अंतर पर रेखाएं खींचकर उनके बीच रंगीन टप्पा लगाते हुए साड़ी का सुंदर किनारा तैयार कर सकते हो, पूर्ण विराम। यही नहीं, ये थोड़ा रुके, इसके लिए अल्प विराम। तुम आलू के दो टुकड़ों पर उल्टे अक्षरों के ठप्पे बनाकर रंग में डुबोकर अपनी कापी पर लगाओगे तो वर्णों की सुंदर छाप बनती जाएगी। वाक्य पूरा हुआ, इसके लिए पूर्ण विराम। और उनकी बात जो थी यहाँ खत्म हुई, इसीलिए उसके दोहरा अवतरण चिन्ह लगा करके बात को ख़त्म किया गया। ओके, इस ढंग से जो है आप इसको कर सकते हैं। और आप इसमें एक चित्र यहाँ देख रहे हैं, ये फूल का चित्र है। और ये फूल का जो चित्र बना है भिंडी के ही ठप्पे का बना हुआ है, ऐसा आप बना सकते हैं। ओके, तो अब अगले पेज पे देखिए, स्वाध्याय है, इसमें आपको कुछ करना है, सीखना है। देख रहे हैं आपको पहला प्रश्न लिखा हुआ है स्वाध्याय का, अंकुरित अनाज से सूखी भेल बनाने की विधि सुनाओ। तो ये सब आप घर पे करते हैं। अंकुरित का मतलब होता है, जैसे आप चने को क्या कीजिए, चना है, मूंग है, मटर है, आज शाम को पानी में भिगो दीजिए और कल सुबह क्या कीजिए, पानी को निकाल के थाली में उससे फैला दीजिए। परसों देखिए उसमें क्या हो गया, वो उग जाएगा, अंकुर निकल जाएगा, उसी को अंकुर। ऐसे अंकुरित अनाज से भेल बनाना है। आप भेल में कुरमुरा है, नींबू काट के उसके रस को मिलाइए, थोड़ा नमकीन मिलाइए, आपका जो है अच्छे से सूखा भेल बन जाएगा। तो कैसे बनाना है उसको तरीका आपको सुनाना है। इसके अलावा तुम भोजन में क्या क्या खाते हो बताओ। अब आप जो भी भोजन में खाते हैं वो आपको बताना है। रोटी है, सब्जी है, चावल है, दाल है, सलाद है, और भी दूसरे जो कुछ भी खाते हैं वो आप बता सकते हैं। सूचना माने आपको कोई सूचना दी जाए, अनुरोध, आपसे प्रार्थना की जाए, आर्डर दिया जाए, आदेश, ऐसे वाक्य को पढ़ना है और समझना है। देखिए, फूल पत्तियों को हाथ लगाना मना है। तो फूल पत्तियों को हाथ लगाना मना है, क्या है ये? सूचना है एक तरह से कि आप कभी कभी जैसा पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं तो ऐसा होता है, तो वहाँ आपको बहुत सारी सूचनाएं लिखी रहती हैं, हमें उन सूचनाओं का पालन करना पड़ता है। जैसे पत्तियों को मत तोड़ो, फूल को मत तोड़ो, ऐसा भी होता है। हर जगह रेलवे स्टेशन पे जाइए, वहाँ जाइए बाएं चलो, अपने सामान की देखभाल खुद करो,
स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखो, ऐसे ये सब सूचना है। आगे क्या है, सड़क पार करते समय अपने दाएं बाएं देखकर चलो। ये भी क्या है, एक तरफ सूचना है कि जब भी आप सड़क पार करें तो पहले बाएं देखिए, आपको ये गाड़ी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही हो तब दाएं देखिए, और दाहिनी तरफ भी नहीं दिख रही हो फिर बाएं एक बार देखिए, और ये गाड़ी दूर दूर हो आपको न दिखती हो तो आप पार कीजिए, अन्यथा पार न कीजिए, गाड़ी को पहले जाने दीजिए, नहीं दुर्घटना हो सकती है। तो ये भी एक सूचना है। आगे देखिए, संदीप पंखे का बटन बंद करो, ये क्या है, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर। आगे, पुस्तकालय में कृपया शांति बनाए रखें। पुस्तकालय जहाँ पुस्तकों का घर होता है वहाँ लोग बैठ कर के पढ़ते हैं, तो उसमें ये क्या किया जा रहा है, पुस्तकालय में कृपया शांति बनाए रखें, ये एक तरह का क्या है, अनुरोध किया जा रहा है। ओके, आगे है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर सही वाक्य लिखो। मामा जी के डैश में एक ठप्पा है, इधर पास या हाथ, तो मामा जी के यहाँ हाथ में एक ठप्पा है। वे कपड़े पर ठप ठप लगाते जा रहे हैं, ठप्पा या छाप, तो यहाँ क्या होगा, ठप्पा। तुम खुद भी डैश बना सकते हो, ठप्पा या छाप, छाप बना सकते हैं। मामा जी ने कहा बहुत डैश है, आसान या कठिन, आसान है। ओके, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, कुछ चित्र दिख रहे हैं, बराबर। ये पौधों की पत्तियाँ हैं, कुछ पौधों की, तो पौधों की पत्तियों को क्या करना है, देखिए चित्र पहचानो। चित्र पहचानना है कि किन पौधों की पत्तियाँ हैं, और इसी तरीके की पत्तियाँ आपको मिले तो अपनी कॉपी में इनको चिपकाइए और उनका नाम लिखिए। तो सबसे पहला जो पत्ती है, इसे ये हर श्रृंगार के पौधे का है, ये हर श्रृंगार के पौधे की पत्ती है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये नीम की पत्ती है, आप बहुत सुलभ आसानी से देखा होगा। इसके बाद ये जो है सदाफूली, एक फूल होता है, उसका पत्ती है। ये पीपल का पत्ता है, आप इसे भी बहुत अच्छे से देखे होंगे। ये नीलगिरी, नीलगिरी का पेड़ होता है, उसका पत्ता है। और उसके बाद अंत में जो है ये गुलमोहर का पत्ता है, तो ना, तो इस ढंग से जो पत्ते हैं, फिर से देखिए, इसको हम बोलेंगे हर श्रृंगार, नीम, सदाफूली, पीपल, नीलगिरी और गुलमोहर, ये गुलमोहर का पत्ता है। ओके, अब आगे देखिए क्या है, तुम कहीं जा रहे हो और तुम देखते हो कि तुम्हारा मित्र है या तुम्हारी सहेली की दादी, दादी यानी पापा की मम्मी को दादी बोलते हैं, तो तुम कहीं जा रहे हो, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे दोस्त की, मित्र की या सहेली की दादी कहीं से जा रही हैं, लेकिन दोनों हाथों में उन्होंने भारी थैला उठाया हुआ है, यानी उन्होंने सामान खरीदा हुआ है और लेकर के जा रहे हैं, और उसी रास्ते से आप भी जा रहे हैं या जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, अबे आपको क्या करना है, बताना है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने रास्ते पे चले जाओगे, दादी जो ले जा रही हैं लेके जाएं, हमको क्या करना, ऐसा करना है ना, या उन पर तरस खाओगे, हाय हाय दादी, है ना, लेकिन करोगे कुछ नहीं, बस हाय हाय दादी। या किसी और को कहोगे कि प्लीज़ हेल्प माय फ्रेंड्स ग्रैंड मदर, कि मेरी दोस्त की या मेरी सहेली की दादी को आप कृपया करके मदद कीजिए। या आप दादी के पास जाएंगी, दादी को प्रणाम करेंगी और दादी से कहेंगे, दादी कम से कम एक थैला मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर तक छोड़ आती हूँ या छोड़ आता हूँ, है ना। तो इसमें से आप क्या करेंगे, तो आप अच्छे हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आपको यही करना होगा, दादी के पास जा कर के आप नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे और उनके हाथ से एक थैला लेंगे और आप उनको क्या करेंगे, उनके घर तक पहुंचा देंगे। ओके, तो आपको दो काम करना है, एक तो इन पत्तों को आप क्या कीजिए, खोजिए, अपनी कॉपी में क्या कीजिए, उनको
लगाइए और उनके नीचे इनके नाम लिखिए। और यदि ये पत्ते ना मिले तो किसी और पौधों के कम से कम पत्ते चिपकाइए और उनके नामों को लिखिए। और दूसरा काम क्या कीजिए, आप भिंडी के या किसी भी करेले के या प्याज के काटिए और रंग बुना करके कोई भी एक चित्र बनाइए अच्छे से और उसको भेजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।